25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हेंजल्ट को फोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की उसे इकट्ठा करो और उस सब को आग लगा दो। सर फेंटन ग्राफ की फ्रेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। पेंटिंग मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बेहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हिटलर 50 फुट जेरे जमीन बनाए गए एक बैंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लूंडी को टहलाना होता। आखिरी अय्याम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और दोपहर को उठते थे। हिटलर की जाती मुआविन ट्रोडी जंगा आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ इस बैंकर में थी। एक मुस्तनिद खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बैंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाजें सुन सकते थे। हिटलर बैंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा, लेकिन एक चीज जो उन्होंने पहले ही वाजे कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग जीत नहीं पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, तब उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। और मेरे मुंह से भी ऐसे ही अल्फाज निकले थे। उस वक्त हिटलर के वजीर दिफा अल्बर्ट स्पेयर बैंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पेयर ने अपनी यादों को मुजतमा करते हुए ये बताया कि आखिरी अय्याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उनके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात उनका रद्द अमल बहुत सर्द था। मैं उन्हें अलविदा कहने आया, मुझे मालूम था ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल पर असर करता। रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त की हिटलर की हालत को कुछ इस अंदाज में बयान किया है। वो लिखते हैं, हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थी। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मांद पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानित बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बैंकर में क़याम के आखिरी दिन हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब में मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं कि उस वक्त सवाल ये पैदा हुआ कि इस शादी का इंतजाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोइबल्स ने वाटर वैगनर के जरिए शादी की थी। अब मसला ये था कि उसे कहाँ से ढूंढा जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बैंकर पर लाया था, लेकिन वो उनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे थे। शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। गोइबल्स ने हिटलर के गवाह के तौर पर दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया था। शादी की दावत में हिटलर के 2 जाती मुआवनीन और उनका सब्जी खोर बावर्ची बोरमैन, गोइबल्स, मेडा गोइबल्स, जनरल कर्बस, जनरल बर्डगोफ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर की सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने उस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। लेकिन फिर अचानक उनका मिजाज बदल गया और उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया है, सब ने मुझे धमकाया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठ बैठे। इसी तरह हिटलर ने शेव बनाने के बाद अपने फौजी जर्नलों से मुलाकात की और कहा कि इंजाम करीब है, सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बैंकरों में घुस सकती है। रॉबर्ट पाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उनके साइनाइड जहर कैप्सूल
काबिल एतमाद हैं। हिटलर ने इन गोलियों का तजर्बा अपनी प्यारी कुतिया पर करने का हुक्म दिया। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा। ब्लूंडी की सैकड़ों में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपनी प्यारी कुतिया की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। कुतिया की मौत के बाद उसने ब्लूंडी और उसके 6 पिल्लों को एक डब्बे में डाल दिया। इस डब्बे को चांसलर गार्डन लाया गया। उसके पिल्ले अब भी अपनी माँ के सीने से लगे हुए थे। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटो ग्वेंजटे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया गया। उस पेट्रोल को कनस्तरों में भरकर बैंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफिया किया। उनके साथ उनकी अहलिया एवा ब्राउन भी थी। एवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और अतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर प्लैटिनम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उस वक्त जब हालात बहुत संगीन हो गए, मगडा गोबल्स ने चिल्ला कर कहा कि हिटलर को खुदकशी नहीं करनी चाहिए। उसने जोर दिया कि अगर उसे हिटलर से बात करने की इजाजत दी जाए तो वो उसे ऐसा ना करने पर आमादा कर लेगा। गेरहाल्ड बोल्ट अपनी किताब इन शेल्टर विद हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर के बॉडीगार्ड ग्वेंचे का 6 फुट 2 इंच दराज कद था और वो गोरीले की मानद दिखता था। मगडा हिटलर से मिलने के लिए इतना इसरार कर रहे थे कि ग्वेंचे ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। बॉडीगार्ड ने हिटलर से पूछा, क्या आप मगडा से मिलना पसंद करेंगे? हिटलर ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। हेंसलर जो दरवाजे के बाहर खड़ा था नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार सकता है। उसने बारूद की एक हल्की सी बू महसूस की थी। रोक्सेस मिच हिटलर के बैंकर में टेलीफोन ऑपरेटर था। मुस्तनिद राय के मुताबिक हेंसलर का कहना था कि अचानक मैंने किसी को ये आवाज देते हुए सुना, लंच लंच। अब हिटलर नहीं है। हो सकता है उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना था। सब सरगोशियां कर रहे थे और उसके साथ ही हिटलर की जाती सेक्रेटरी बोरमैन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो, जिससे उसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया था। एवा ब्राउन सोफे पर गिरी पड़ी थी। उसने गहरे नीले और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं इस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद लंच ने हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया। बोरमैन एवा ब्राउन की लाश लेकर आया। जब वो हिटलर की लाश मेरे पास से लेकर गुजरे तो उसकी टांगें लटकी हुई थी। कोई मुझ पर चीखा, जल्दी से ऊपर आओ, वो बास को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। हिटलर के सवाने निगार अयान क्रशा लिखते हैं, उस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बैंकर के दरवाजे के जरिए देखा था। जब उनकी लाश को आग लगा दी गई तो सब ने अपने हाथ उठाए और हील हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और बैंकर वापस लौट गए। उस वक्त तेज हवा चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे ग्वांस्चे ने सुपीरियर सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर